बात मैं कर देता हूं कि मैं जिनसे मुखातब हूं वो लोग, अब YouTube जब मैंने शुरू की थी ना 16 मई 2021 को, उससे आज 25 अक्टूबर 2025 है, उससे अब 360 पे बदल गई हुई है। तो हमें सीखने का हर रोज नया मौका मिलता है। YouTube पे गैर पार्लिमानी लफ्ज एक भी काबिल कबूल नहीं है। और मुसीबत मुश्किल मेरे लिए ये है कि मेरे जो मुखातब लोग हैं उनको पार्लिमानी जबान समझ आती ही नहीं है। वो जब तक गैर पार्लिमानी ना बोलें, जब एक लफ्ज मैंने बोला था ना पिछली वीडियो में कि जी वो गूंगे की वालदा और उसका नज़र और नज़र के साथ आगे अटैच किया था कुछ अलामती तौर पर, तो उसकी वजह से 60% उसकी रीच कम हो गई है। 40% उसकी रीच रही है, 60% कम हो गई है। तो अब फर्ज करो कि जिसका इम्कान 1% भी नहीं है, बजाय तो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन फर्ज करो कि मुझे पाकिस्तान जाने दिया जाता है, $100 लेके वापस लूमे आ जाता हूँ और यहां से टैक्सी खरीदता हूँ 5 मिलियन में, और मैं कटोनों से खाना बरास्ता लूमे आना जाना शुरू कर देता हूँ। इसका फायदा किस किस को होगा? आप देख रहे हैं मेरे नाखून बड़े हुए हैं और नाखून अभी मैं कटवा नहीं रहा। उसकी दो वजूहत है। एक वजह तो यह है कि मेरे पास ऐनक ही नहीं है जिससे नजर से नाखून काटे जा सकें, और नेल कटर मेरी अपनी नायली है, नेल कटर भी कहीं गुम कर बैठा हूं क्योंकि ऐनक नहीं थी। वो मैं 1 साल तक बजरिया वीडियो, बजरिया पैगाम, बजरिया फेसबुक, हर जगह पे मैं कहता रहा कि ये जी आप मुझे ऐनक लेके दो। वो किसी ने सुनी नहीं मेरी बात, ना हाँ में ना में जवाब दिया, तो वो खत्म होगी। इसी तरह की हालत मेरे नाखूनों की है। अब उसके मुकाबले में मैं अपनी बात करता हूं। जब 1 जनवरी 2024 को अजमल ने बड़ा झिझकते हुए मुझे कहा कि यार हमें मौत का पता कोई नहीं है लेकिन आपकी अंडरशेप बड़ी हुई थी, तो मैंने कहा बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी बीमारी की वजह से मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे एक वो चाहिए मशीन। उसने कहा कि 16,000 की मशीन आई है, वो लेके दूंगा आपको। वो आप उसने मुझे दी, मशीन दी उसने। लेकिन अब मुसीबत ये है कि मेरा पेट इतना बढ़ गया और मेरे झुकने की सलाहियत इतनी कम हो गई है कि ना मैं नाखून काट सकता हूँ ना अंडर शेव कर सकता हूँ 1 साल से। और मैं कुछ 6 महीने से ये बात भी बार बार कह कह के थक गया हूँ मुख्तलिफ फोरम पे। एक मेरे पास 2-3 फोरम है, एक यूट्यूब है, एक फेसबुक है और एक प्राइवेट मैसेजिंग है व्हाट्सएप पे। तो वो मतलब फर्ज करो कि मैं कटोनों से जाता हूँ, एक रात कटोनों में रुकता हूँ, दूसरा दिन सुबह 6 बजे चलता हूँ तो लूमे आता हूँ, एक रात लूमे में रहता हूँ, और एक रात के बाद मैं आकरा में जाता हूँ। आकरा से एक रात आकरा में रुकने के बाद वापस आता हूँ। तो क्या मैं अरेंजमेंट नहीं कर सकता कि जब मैं कहता था शुरू में कि लूमे जो है वो लूमे से 1000 गुना बेहतर है कि कटोनों में रहने दो मुझे। कटोनों की पानी मुझे रास आता है। तो क्या अगर 5 साल का सिर्फ पानी काउंट कर लें तो कितने पैसे बचेंगे मेरे? और कटोनों में मैं आज भी 25 अक्टूबर 2025 को भी होपफुल हूं कि कटोनों में क्रिस्टल की बोतल कुछ इससे कम की होगी, ज्यादा की नहीं होगी। और हो सकता है उधर के साशे भी मेरे काम आ जाएं, साशे भी अच्छे हो जाएं। लेकिन अब मैं क्या बात करूं कि पार्लिमानी जबान इस्तेमाल ना करें तो यूट्यूब हमें नहीं छोड़ता, और अगर गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करें ना करें तो जिनसे मैं मुखातब हूं उनको बात समझ नहीं आती। तो इसी में मुझे तो लगता है कि जिंदगी इसी तरह से गुजर जाएगी। बहरहाल अच्छे की उम्मीद हर वक्त रखनी चाहिए। मैं भी ये फितरत में शामिल है, कुछ स्पेसिफिक आप पे नेकी नहीं है, मेरी फितरत में शामिल है कि मैं पीछे को छोड़ के आगे की तरफ देखता हूं कि आगे पीछे जो हो गया सो गलत हो गया, उसके पे तो इख्तियार नहीं है। आगे कौन सा ऐसा अमल किया जाए जो दुरुस्त साबित हो। मैं आपसे काफी अरसा पिटता रहा हूं कि 5-7 साल हैं मेरी जिंदगी के,
5-7 साल गुजारने दें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। और जब फालज की वजह से मेरे पाँव तकलीफ में हैं और पानी पीऊँगा ठीक ठाक, और ये अब ये बैग है, इससे दिलचस्पी इसलिए कोई नहीं है कि 4 वो दे के जाता था और 6 पैकेट रोजाना के मैं पीता था। 4 2 दिनों के लिए दे के जाता था और 4 मैं और लाता था। 6 पैकेट पर डे पीता था, तो उससे पाँव में फर्क नहीं पड़ा। अब 9 पैकेट पी लूंगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा। तो फर्क असल बात यही है कि कल जब अगर फर्ज करो बट साहब आ भी जाते हैं और वो मतलब पानी जो है वो दे भी देते हैं, वो क्रिस्टल का पानी, तो कल तो दुकान ही कोई नहीं खुली होनी, कहां से मैं पानी खरीदूंगा और कहां से वो बट साहब पैसे देंगे। तो सिर्फ उनको बुलाने का मकसद ये है कि वो प्रैक्टिकली हालत में देखें, और अगर वो कन्वेंस हो जाए, मैं कन्वेंस कर सकूं उनको, तो वो मेरी हालत जाके प्रैक्टिकली बताएं मेरे मुखातब को, और वो मुखातब उस बात पे हमदर्दाना गौर करे और ये मसला रिजॉल्व हो। इसकी वजह से टेंशन की वजह से फालिज के स्टेज पे हूं मैं इस वक्त, कोई पता नहीं किस वक्त मेरे राइट हैंड पे फालिज होना है। और चलना फिरना तो बहुत छोटी सी बात है, मैंने बोलने से भी जाना है, और व्हील चेयर हो गया, और बाकी आप समझदार हैं। तो अल्लाह करे, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हदायत